आईटीआई फिटर का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सभी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और सभी क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि द बॉडी ऑफ ए बेंच वाइस इज मेड ऑफ कौन सा मटेरियल, यानी बेंच वाइस का बॉडी जो होता है वो कौन सा मटेरियल का बना होता है। तो पहले जान लीजिए बेंच वाइस क्या होता है। बेंच वाइस होता है एक होल्डिंग डिवाइस जिसमें हम कोई भी जॉब को होल्डिंग कर सकते हैं, जहाँ पर फिटिंग कर सकते हैं, स्वाइंग कर सकते हैं, थ्रेडिंग कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन हम कर सकते हैं। और इसका पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर एक फिक्स जो होता है और मूवेबल जो होता है, दोनों पार्ट्स होता है। और इसमें एक साइड रहता है जो कि एनविल बोला जाता है, और इसमें हैंडल रहता है, स्पिंडल रहता है, इसके अंदर एक जो स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, बॉक्स नट रहता है, और ये पूरा फ्रेम है। तो ये फ्रेम के बारे में बात किया है कि ये फ्रेम कौन सा मटेरियल का बना होता है। तो ये फ्रेम जो होता है ये कास्ट आयरन का बना होता है और कास्ट स्टील का भी बना होता है। और इसका अगर जो साइज है, साइज के बारे में बात करें तो कौन सा स्पेसिफिकेशन किया जाता है, तो इसका साइज होगा, ये जो जॉ है ना, जॉ का जो विड्थ के हिसाब से उसका साइज को स्पेसिफाइड किया जाता है। एक बेंच वाइज कितना साइज का होगा, यानी 100 mm यानी 150 mm कोई भी होगा तो 150 mm का मतलब होता है उसका जो जॉ है, जॉ का जो साइज के उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, डैश आर प्रोवाइड ऑन द जॉस ऑफ द बेंच वाइज टू एंश्योर गुड ग्रिपिंग, यानी एक जॉब को जो गुड ग्रिपिंग करने के लिए कौन सा जो पार्ट्स है उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हार्डेंड जो जॉ है उसका आंसर होगा हार्डेंड प्लेट। जॉ प्लेट के माध्यम से हम कोई भी जॉब को गुड ग्रिपिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी बेंच वाइज का क्वेश्चन है, जॉ क्लैम्स आर मेड ऑफ कौन सा मटेरियल, यानी जॉ क्लैम जो होता है, भाइस का जॉ क्लैम जो होता है, यहाँ पर आप लोग साइड में पिक्चर देख सकते हैं, जो कि एल्यूमिनियम का बना होता है, जो पतला सीट जो होता है उसी का बना होता है। तो इसमें बताया गया कि कौन सा मटेरियल, यानी सॉफ्ट मटेरियल और फिर हार्ड मटेरियल। तो इसका आंसर होगा हमारा सॉफ्ट मटेरियल। तो ये किस लिए बना होता है, तो ये प्रोटेक्ट फिनिश सरफेस, यानी कोई भी एक जॉब है तो जॉब का जो सरफेस होता है, हम फाइलिंग कर चुके हैं पहले से ही, तो इसका जो फाइलिंग सरफेस होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया कि डैश आर यूज टू सपोर्ट राउंड जॉब्स फॉर लेआउट एंड इंस्पेक्शन, यानी कोई भी एक राउंड जॉब है तो उसी राउंड जॉब को हम लेआउट और इंस्पेक्शन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा वी ब्लॉक। तो आइए वी ब्लॉक के बारे में हम जान लेते हैं। पहले वी ब्लॉक होता है एक होल्डिंग डिवाइस जिसमें कोई भी सिलिंड्रिकल राउंड जॉब को हम होल्डिंग कर सकते हैं, तो उसको होल्डिंग करके हम मार्किंग और लेआउट कर सकते हैं। तो इसका जो चार टाइप्स में पाया जाता है, जैसे कि नंबर 1 होता है सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक, यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पिक्चर। नेक्स्ट होता है सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक, यहाँ पर नेक्स्ट में पिक्चर है। नेक्स्ट होता है डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डबल लेवल दिया गया है और ग्रुप दिया गया है एक। नेक्स्ट देख सकते हैं मैच पेयर वी ब्लॉक, यानी कोई भी एक मैच पेयर, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैच पेयर यानी मैचिंग का पेयर होता है, दोनों वी ब्लॉक का मैचिंग होता है जो कि लंबा जॉब को होल्डिंग कर सकते हैं। तो नीचे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये होता है हमारा मैच पेयर वी ब्लॉक। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेड में पाया जाता है, जो कौन सा ग्रेड में पाया जाता है। तो वी ब्लॉक होता है 2 ग्रेड में पाया जाता है, ग्रेड ए वी ब्लॉक एंड ग्रेड बी वी ब्लॉक। तो ए वी ब्लॉक जो होता है उसका साइज होता है अप टू 100 mm लेंथ होता है और उसका मटेरियल होता है हाई क्वालिटी स्टील, और इसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, मोर एक्यूरेट, जहाँ पर वर्कशॉप का काम होता है मोर एक्यूरेसी में उसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट होता है ग्रेड बी वी ब्लॉक, तो उसका साइज पाया जाता है 300 mm तक लंबाई होता है उसका, और मटेरियल बना होता है क्लोजली ग्रेन कास्ट आयरन, और ये जनरल वर्कशॉप पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी ब्लॉक 50 और 5/40 5 से 40 AIS 2949, इसका मतलब होता है वी ब्लॉक होता है ये, और 50 का मतलब होता है इसका नॉमिनल लेंथ जो होता है, ठीक है, एक वी ब्लॉक का नॉमिनल लेंथ होता है 50, और 5 से 40 यानी सबसे जो मिनिमम जो जॉब कैपेबिलिटी है उसका 5 साइज है 5 mm तक, और 40 जो है मैक्सिमम जो कैपेबिलिटी लिमिट है। और ए होता है ग्रेड ए वी ब्लॉक, और IS नंबर कोई भी एक IS नंबर होता है तो उसी का IS नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा क्लैम्प जो यूज़ करता है होल्डिंग वर्क को, तो वर्क को होल्डिंग करने के लिए यहाँ पर पिक्चर दिया गया है, तो सी क्लैम्प, ठीक है, सी क्लैम्प का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर मार्किंग ऑन हेवी एंड बिग जॉब, ठीक है, बिग जॉब डैश इज यूज, यानी कोई भी एक बड़ा सा जॉब को हम मार्किंग करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा मार्किंग टेबल, ठीक है, मार्किंग टेबल के माध्यम से हम कोई भी बड़ा जॉब को मार्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर मार्किंग और इंस्पेक्शन ऑफ स्मॉल जॉब डैश आर यूज, यानी कोई भी
छोटे साइज का जो जॉब होता है तो उसको मार्किंग करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा सरफेस प्लेट। तो सरफेस प्लेट क्या होता है आप लोग देखिए, सरफेस प्लेट होता है एक जो यहाँ पर पिक्चर में दिया गया है, तो यहाँ पर ये जो भी वर्कशॉप है वर्कशॉप में रहते हैं तो इसका कौन सा मटेरियल का बना होता है, तो गुड क्वालिटी कास्ट आयरन का बना होता है और ग्रेनाइट का भी बना होता है ये। और ग्रेनाइट का जो सरफेस प्लेट होता है वो बहुत ही मसलिन होता है, जहाँ पर कोई भी स्क्रैच वगैरह होता है तो उसका कोई भी बार्स नहीं निकलता है। और ये 3 ग्रेडों में पाया जाता है, जैसे कि 1, 2 और 3 3 ग्रेडों में पाया जाता है। और इसका जो 1 ग्रेड है तो ये मोर एक्यूरेट होता है, ये दोनों के अलावा ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो जो सरफेस प्लेट है तो इसका स्पेसिफिकेशन होता है, लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, कितना लेंथ कितना ब्रेथ होता है, और इसका जो ग्रेड होता है कौन सा ग्रेड में पाया जाता है, जैसे कि 1, 2, 3 का ग्रेड के बारे में बात की है तो उसका ग्रेड होता है और IS नंबर के हिसाब से उसका स्पेसिफिकेशन भाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एंगल प्लेट के बारे में बताया गया है, यहाँ पर दिया गया कौन सा डैश इज यूज टू क्लैम्प जॉब फॉर मार्किंग और इंस्पेक्शन, यानी कोई भी जॉब को हम मार्किंग और इंस्पेक्शन के लिए क्लैंपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्लैंपिंग का बारे में बात करेगा तो यहाँ पर एंगल प्लेट इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल प्लेट क्या होता है, एंगल प्लेट एक जैसे कि कोई भी जॉब को हम इंस्पेक्शन के लिए क्लैंपिंग करते हैं तो इसका जो कौन सा मटेरियल का बना होता है, तो मटेरियल होता है क्लोजली ग्रेन्ड कास्ट आयरन का बना होता है और स्टील का भी बना होता है एंगल प्लेट। नेक्स्ट देखिएगा तो इसका जो ग्रेड होता है कौन सा ग्रेड में पाया जाता है, तो वो 1 ग्रेड होता है और 2 ग्रेड होता है, ठीक है, दोनों ग्रेड में पाया जाता है एंगल प्लेट को। और जो 1 नंबर एंगल प्लेट है नंबर 1, तो 1 ग्रेड जो होता है मोर एक्यूरेट होता है और ये टूल रूम वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। और जो ग्रेड 2 का जो एंगल प्लेट होता है वो जनरल वर्कशॉप पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और एंगल प्लेट का टाइप्स के बारे में बात करें तो टाइप्स कितने टाइप्स में पाया जाता है, तो टाइप्स होता है 4 टाइप्स में पाया जाता है एंगल प्लेट को। तो 4 टाइप्स क्या क्या होता है, जैसे कि प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट होता है एक, और सॉलिड स्लॉटेड टाइप होता है और एक एंगल प्लेट, और स्विवेल टाइप होता है, जैसे कि ये घूमता है, ये एंगल प्लेट के नीचे एक स्विवेल टाइप का बॉक्स लगा रहता है तो ये घूमता है, हर टाइप का एंगल में ये काम करता है। नेक्स्ट होता है बॉक्स टाइप एंगल प्लेट होता है, तो ये चारों एंगल प्लेट को पाया जाता है कोई भी हम काम करने के लिए। और इसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है, तो स्पेसिफिकेशन होता है बॉक्स एंगल प्लेट, जैसे कि इसका साइज होता है, साइज 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके साइज होता है। तो साइज भी होता है, साइज अलग होता है और ग्रेड अलग होता है। तो साइज क्या होता है, जैसे कि नंबर 1 साइज आप मान लीजिए तो इसका लेंथ और ब्रेथ इसका अलग अलग और हाइट इसका अलग अलग दिया जाता है। तो इसी तरह साइज होता है, साइज के हिसाब से उसका स्पेसिफिकेशन करते हैं, उसका ग्रेड के हिसाब से और IS नंबर के हिसाब से उसका स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज यूज टू स्क्राइब लाइन्स ऑन द जॉब। कोई भी जॉब होता है तो उसी जॉब में अगर हम स्क्राइबिंग करते हैं, लाइन स्क्राइब करते हैं तो उसका कौन सा इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, तो इसका आंसर होगा हमारा सरफेस गेज यानी सरफेस ब्लॉक, ठीक है, इसको स्क्राइबिंग ब्लॉक भी बोला जाता है और सरफेस गेज भी बोला जाता है। तो ये दोनों टाइप्स में पाया जाता है, जैसे एक होता है फिक्स टाइप सरफेस गेज होता है और एक होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है। तो जो यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है तो ये कोई भी एंगल में, हम यहाँ पर पिक्चर देखिएगा, ये है जो यूनिवर्सल टाइप का सरफेस गेज और ये कोई भी एंगल में काम करता है, कोई भी एंगल में ये घूम सकता है और ये ज़्यादा एक्यूरेट काम में किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ट्राई स्क्वायर इज यूज टू चेक। ट्राई स्क्वायर कौन सा काम में यूज़ करते हैं हम लोग, तो ट्राई स्क्वायर क्या होता है, ट्राई स्क्वायर एक 90 डिग्री एंगल चेकिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्कशॉप में। तो इसका यूज़ होता है स्क्वायरनेस चेकिंग करने के लिए यूज़ करते हैं और फ्लैटनेस चेकिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं कोई भी जॉब का। और एक यूज़ होता है उसका, जो कोई भी एक जॉब होता है तो उसी जॉब में अगर 90 डिग्री अगर कोई भी मार्किंग करना होता है स्क्राइबर के माध्यम से तो उसको भी हम काम करते हैं ट्राई स्क्वायर के माध्यम से। और इसका एक्यूरेसी कितना होता है, ट्राई स्क्वायर का एक्यूरेसी होता है हमारा 0.002 mm होता है इसका एक्यूरेसी पर 10 mm लेंथ, यानी इसका जो ब्लेड होता है तो उसी ब्लेड का पर 10 mm लेंथ में हम उसका एक्यूरेसी मिलता है 0.002 mm उसका लेंथ एक्यूरेसी मिलता है। और इसका एक्यूरेट है या नहीं इसको चेकिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी इसका ट्रूनेस चेक करने के लिए, ट्राई स्क्वायर का ट्रूनेस चेक करने के लिए हम सरफेस प्लेट का भी उपयोग करते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी एक सरफेस प्लेट है तो इसी सरफेस प्लेट में ट्राई स्क्वायर को इसी तरह रखते हैं हम लोग। तो इसी तरह रखने के बाद कोई भी एक स्क्राइबर के माध्यम से हम इसको
लाइन खींचते हैं। तो ये लाइन खींचने के बाद फिर से ट्राई स्क्वायर को घुमा के जो इसका जो स्टॉक होता है तो इसी स्टॉक को इसी तरह घुमाते हैं। तो इसके बाद फिर से एक लाइन खींचते हैं। तो ये लाइन, दोनों लाइन को बाद में ट्राई स्क्वायर को उठा लेते हैं, उसके बाद लाइन को मिलाते हैं। लाइन अगर सीधे एक ही लाइन में बनता है तो इसका ट्राई स्क्वायर का एक्यूरेसी सही है। अगर दोनों लाइन इसी तरह बनता है दोनों लाइन दोनों तरफ, तो इसका मतलब होता है कि ये ट्राई स्क्वायर का ट्रू नहीं है, यानी इसका गलत एक्यूरेसी गलत हो गया है। तो ट्राई स्क्वायर का कितना पार्ट्स होता है? 2 पार्ट्स होता है। एक ब्लेड होता है, स्टॉक होता है, और यहाँ पर एक कटा हुआ रहता है, तो इसको बार स्लॉट बोला जाता है। और इसका एंगल जो रहता है ट्राई स्क्वायर का, ये 90 डिग्री एंगल में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिएगा, ट्राई स्क्वायर इज स्पेसिफाइड बाय द। तो ट्राई स्क्वायर कौन सा मतलब उसको स्पेसिफाई करता है हम लोग, तो इसका कौन सा जो पार्ट्स है उसके माध्यम से स्पेसिफाइड किया जाता है। तो इसका जो ब्लेड का जो लेंथ होता है, तो उसी ब्लेड के लेंथ के हिसाब से उसको स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर पार्ट्स देखिए, यहाँ पर ब्लेड होता है, स्टॉक होता है, और यहाँ पर बार स्लॉट कटा होता है। बार स्लॉट क्यों कटा होता है? तो बार स्लॉट होता है, अगर मान लीजिए कोई भी जॉब को आप फाइलिंग कर रहे हैं, तो फाइलिंग करने के बाद उसका जो स्क्वायरनेस आप चेक करोगे, तो यहाँ पर कोई भी जॉब को कोने में कोई बार्स लगा रहता है, तो उसी बार्स को यहाँ पर क्लियरेंस मिलने के लिए तो हम उसको बार स्लॉट का दिया जाता है कोई भी ट्राई स्क्वायर में। तो ये बार स्लॉट में बार्स उसमें चला जाता है, और इसका जो हम जो 90 डिग्री चेकिंग कर रहे हैं, तो ये चेकिंग हमारा एक्यूरेट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, मीटर ऑफ ए कॉम्बिनेशन सेट मार्क्स डैश डिग्री ऑन द वर्क। यानी मीटर्स का चेकिंग करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से। तो कॉम्बिनेशन सेट क्या होता है? कॉम्बिनेशन सेट चारों पार्ट्स का जो इक्विपमेंट का एक सेट होता है, जैसे जिसमें स्टील रूल लगा रहता है, स्क्वायर हेड लगा रहता है, सेंटर हेड लगा रहता है, और प्रोटेक्टर हेड का लगा होता है। तो ये चारों इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग काम होता है। जैसे कि स्टील रूल सभी में कॉमन रहता है, और उसमें अलग अलग पार्ट्स का, जैसे कि स्क्वायर हेड होता है, सेंट्रल हेड होता है, और प्रोटेक्टर हेड, तीनों पार्ट्स उसका अलग अलग काम होता है। तो सभी में ये जो स्टील रूल होता है, स्टील रूल कॉमन होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताया गया कि मीटर जो होता है, मीटर का मार्क्स किस में किया जाता है। तो ये जो स्क्वायर हेड है ना, तो स्क्वायर हेड का जो 45 डिग्री जो एंगल होता है, तो 45 डिग्री एंगल के माध्यम से हम कोई भी कारपेंटर का अगर काम होता है, तो उसमें 45 डिग्री मीटर का मार्किंग करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 45 डिग्री का एंगल होता है, तो उसमें हम 45 डिग्री में मीटर का मार्किंग करते हैं हम लोग। ये कारपेंटर में यूज़ होता है। और जो स्क्वायर हेड होता है हमारा, स्क्वायर हेड का दोनों टाइप्स, यहाँ पर दोनों साइड में, यहाँ पर एक साइड में 90 डिग्री एंगल होता है, और एक साइड में 45 डिग्री एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर बताया कि डैश इज यूज टू चेक स्क्वायरनेस। तो यहाँ पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट से माध्यम से हम स्क्वायरनेस चेक कर सकते हैं? तो ये ट्राई स्क्वायर के माध्यम से भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि कॉम्बिनेशन सेट का, तो कॉम्बिनेशन सेट का हम स्क्वायर हेड के माध्यम से स्क्वायरनेस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, ऑड लेग कैलिपर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश एंड डैश। तो ऑड लेग कैलिपर को कौन सा नाम से जाना जाता है? तो उसको नाम से जाना जाता है हार्माफ्रोडाइट कैलिपर और जेनी कैलिपर। ठीक है, तो और कैलिपर क्या होता है? तो ऑड लेग कैलिपर होता है, इसका एक लेग ऑड रहता है। ठीक है, एक लेग सीधा रहता है और एक लेग अलग रहता है, मतलब बेंडिंग किया हुआ रहता है। तो इसका जॉइंट के माध्यम से 2 टाइप्स का पाया जाता है। इसका 2 जॉइंट रहता है, जैसे कि एक फिक्स जॉइंट जेनी कैलिपर होता है, और एक स्प्रिंग जॉइंट जेनी कैलिपर होता है, जिसमें स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। और दोनों का काम ही सही रहता है, लेकिन इसका भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। जैसे कि ये जो फिक्स जॉइंट कैलिपर होता है, तो इसमें हम काम करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, कम टाइम लगता है। और ये जो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर होता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन एक्यूरेसी के बारे में बात करें तो इसका एक्यूरेसी कम होता है, क्योंकि फिक्स जॉइंट कैलिपर में एक्यूरेसी कम होता है, और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर में एक्यूरेसी ज़्यादा रहता है, क्योंकि काम करने का टाइम कोई भी मिस्टेक नहीं होता है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर में। और इसका जो यहाँ पर पार्ट्स देखिए, यहाँ पर पार्ट्स जो होता है, लेग होता है, यहाँ पर जो बॉल रहता है, ये नार्लिंग किया हुआ नाट रहता है, और यहाँ पर एक वाशर रहता है, और यहाँ पर फाल्क्रम रहता है, और यहाँ पर स्प्रिंग रहता है। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑड लेग कैलिपर का पार्ट्स है, और इसका जो 3 नाम है, जैसे कि ऑड लेग कैलिपर, हार्माफ्रोडाइट कैलिपर, जेनी कैलिपर, कोई भी एक नाम से हम उसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, द पॉइंट एंगल ऑफ ए सेंटर पंच इज डैश डिग्री। तो सेंटर पंच का एंगल कितना होता है? तो सेंटर पंच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और डॉट पंच का एंगल होता है 60 डिग्री, और प्रिक पंच का एंगल होता है 30 डिग्री।
पांच कौन सा मटेरियल का बना होता है? पांच हमारा बना होता है हाई कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और उसको हार्डनिंग किया होता है और ग्राइंडिंग भी किया जाता है एंगल में 90 डिग्री 60 डिग्री कोई भी एंगल पे जो भी हम पांच होता है तो उसको ग्राइंडिंग किया होता है। और यहाँ पर देखिए सेंटर पंच का 90 डिग्री होता है, और ये कौन सा काम में यूज़ करते हैं? तो इसको यूज़ करते हैं हम कोई भी होल को लोकेट करने के लिए, यानी कोई भी ड्रिल का जो बीट होता है तो उसको लोकेटिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। डॉट पंच का यूज़ करते हैं, तो डॉट पंच का एंगल 60 डिग्री होता है, तो उसका यूज़ होता है हमारा विटनेस मार्किंग, यानी कोई भी जॉब में हम मार्किंग करते हैं तो उसको विटनेस मार्किंग करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रिक पंच, तो प्रिक पंच का एंगल होता है 30 डिग्री, तो उसको यूज़ करते हैं हम यूज़ फॉर मार्किंग लाइट पंच, यानी कोई भी डिवाइडर का जो पॉइंट होता है तो डिवाइडर का पॉइंट को बिठाने के लिए हम जो प्रिक पंच का यूज़ करते हैं। तो ये है आज का क्वेश्चन हमारा। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो हम इसी चैनल में डालते रहते हैं, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।